हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कोई 5 इफेक्ट जो हम पे पड़े हैं, हमारी डेली लाइफ पे पड़े हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेडर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आने के बाद से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपने कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ या वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हो, तो जो एक इंटीग्रेशन होता है ना, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, ये अपनी यूनिट अलग अलग कंट्री में, जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई यूनिट है, इसने इंडिया में आके अपनी एक बिजनेस सेटअप करा है, इसने यूके में भी अपना एक फैक्ट्री लगाया है, फ्रांस में भी लगाया है। तो ये क्या कर रही है, अमेरिका की यूएस की एमएनसी कंपनी हर जगह में अपने अपने ट्रेड को बढ़ा रही है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच इनेबल द कंज्यूमर्स टू हैव ग्रेटर चॉइस एंड इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एट द लोअर प्राइसेस। यानी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने क्या करा है, इसने कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए हैं, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के एंड बहुत ही कम प्राइसेस पे, लोएस्ट कॉस्ट पे जो है क्या करा है, हमारे को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको आपके लिए एक नया मोबाइल फ़ोन लेना है, तो आपका अगर मान लीजिए 10K का या 10,000 का आपका बजट है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप चेक करेंगे कि 10,000 तक की रेंज में कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल है। तो आपके पास उस रेंज में कितने सारे प्रोडक्ट होंगे, आपके पास सैमसंग होगा, नोकिया होगा, लावा होगा, माइक्रोमैक्स होगा, सो एंड मतलब बहुत सारे होंगे। ऐसा कोई एक नहीं है कि आपको एक ही ब्रांड पर स्टिक रहना पड़ेगा क्योंकि आपका 10K का बजट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। पहले लोगों के पास इतनी चॉइस नहीं हुआ करती थी, गिनती के 1-2 प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब आपको बहुत कम प्राइसेस पे बहुत वैरायटी में चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी की। तो नेक्स्ट है आपका इट क्रिएट न्यू जॉब्स इन सर्टेन इंडस्ट्री। अब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, कुछ इंडस्ट्री में तो बहुत तेजी से भरमार आ गई है जॉब्स की, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत तेजी से ग्रो किया है, और यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। और आप मानेंगे नहीं, 30% एम्प्लॉयमेंट जो है आईटी इंडस्ट्री वुमेन्स को प्रोवाइड करती है। तो इस इंडस्ट्री ने वुमेन वेलफेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है ये सब कुछ। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन लेड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो उनका जो लिविंग स्टेटस है ना, जो उनका लेवल ऑफ लिविंग है, वो क्या हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है सम लोकल कंपनीज हैव बीन बेनिफिटेड बाय न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनीज। अब देखिए क्या हो रहा है, नई नई कंपनी आ रही हैं, एमएनसी कंपनी आ रही हैं, और वो लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, मिलकर काम कर रही हैं। तो ऐसे में जो लोकल कंपनी है, उनको नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। तो ऐसे में वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और एमएनसी का फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो ऐसे में लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके लोकल कंपनी और एमएनसी दोनों ग्रो कर रही हैं, और हमारी कंट्री को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मिल रही है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बहुत से इफेक्ट पड़े हैं, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।